तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में एक स्कूल अकाउंटिंग का एक प्रारूप बनाया था। मैंने आपसे बताया था कि अगर आप किसी स्कूल या किसी कॉलेज या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए आप डेटा एंट्री का काम करते हैं एमएस एक्सेल पे, और आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा ऑटोमेशन के साथ काम करे। इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे पास ये 4-5 शीटें हैं। इन 4-5 शीटों में से एक शीट बैलेंस शीट की है। इस बैलेंस शीट में अगर आप जाकर देखेंगे तो जून महीना चल रहा है अभी हमारा। टोटल इनकम अब तक कितनी हुई है यहाँ पे दिख रही है। पेंडिंग कितना है अभी जो हमें बच्चों से रिसीव करना है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा टोटल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये रहे। टोटल जो इतने स्टूडेंट्स हैं 172 का इनका जो पेंडिंग अमाउंट है वो ये रहा। सुबह 7 बजे का बैच है, 8 बजे का है, 9 बजे का है, 10 बजे का है, 11 बजे का है, 12 बजे का है। जितने भी बैचेस हैं सारे में कितने स्टूडेंट्स हैं ऊपर दिख रहे हैं, और हर क्लास में कितना फीस पेंडिंग है वो नीचे दिख रहा है उसी के। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मेरे जो इनकम ये रही, और जो मैंने खर्च किए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और अगर मैं इनकम से एक्सपेंसेस को कटा दूँ तो यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है जो आना चाहिए वो आ रहा है। हमारी जो भी फैकल्टीज़ हैं काम करती हैं हमारी फर्म पे, उन फैकल्टीज़ ने टोटल अब तक कितना पैसा रिसीव किया है स्टूडेंट से, उसमें से कितना पैसा उन्होंने हमें वापस दे दिया है, और अभी उनके पास कितना पैसा है जो हमें उनसे रिसीव करना है यहाँ पे दिखता है। ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप यहाँ पर फीस डिटेल पे जाते हैं और कोई भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे डालता हूँ मान लीजिए 1490। तो जैसे आप यहाँ पे 1490 डालते हैं तो यहाँ पर अभी एडमिशन हुआ है 3 मई को, और टोटल मिलाकर अब तक पेंडिंग फीस 800 रुपये है, यानी पूरी की पूरी फीस पेंडिंग ही है, अभी जमा नहीं की है, वो यहाँ पे दिख रहा है। इनका एडमिशन डेट ये रहा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा डेटा देखता हूँ, मैंने 1540 चेक करता हूँ तो यहाँ पे 1540 पे अंजलि है। इनकी महीने की फ़ीस 500 रुपये लगती है और पेंडिंग एक भी नहीं है, पूरी अदा कर दी है। एडमिशन इनका भी 27 मई को हुआ था, लेकिन जिस दिन इनका एडमिशन हुआ है शायद उस दिन इन्होंने फ़ीस दे दी थी। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन नाम का हमारे पास शीट है जिसमें पूरा का पूरा डेटा है, सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं वो है। एक्टिव स्टूडेंट्स का हमारे पास अलग से डेटा है। 7 बजे का बैच है और अब तक 7 बजे के बैच में कितनी फ़ीस पेंडिंग है। कमाल की चीज़ ये है कि इसी में आप अगर जून वाले पोर्शन पे जाएंगे तो ये अटेंडेंस शीट भी बनी हुई है। टोटल मिलाकर अब हमारे टोटल 172 स्टूडेंट्स थे, तो इनमें से कितने स्टूडेंट्स आज एक्टिव थे, प्रेजेंट थे, वो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्कूल असाइनमेंट था। मैंने इसका पार्ट 1 पहले बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। ये ऑटोमेशन के साथ है। जैसे ही मान लीजिए जैसे 27 तारीख को किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है, अगली 27 आएगी ऑटोमेटिकली उसकी फीस फिर से रिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, आप एडवांस लेना चाहते हैं तो एडवांस में बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये पेपर वर्क नहीं होगा। महीना होते ही जैसे स्टूडेंट का आज महीना हुआ है ऑटोमेटिकली आज ही उसकी फीस यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये हर महीने ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इनफैक्ट हर महीने नहीं, हर दिन, इनफैक्ट हर सेकेंड्स के साथ साथ। तो ये आप कैसे बनाएंगे ये हम कर रहे थे पिछली बार, और पिछला प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया था वो ये रहा। इतना हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो देखा नहीं तो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आज की चीज़ें हम उसी से आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 शीट्स बना ली थी। एक था फीस रिकॉर्ड नाम का, जहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं तो उसका टोटल जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आता है। जैसे कि अगर मैं 107 डाल रहा हूँ तो ये 107 पे स्टूडेंट का नाम देवाल सिंह उमर है। एडमिशन इनका 3 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और अभी तक फीस एक भी नहीं आई है। क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा था तो फीस रिसिप्ट अभी मैंने दिखाया नहीं है। मंथली की फीस 450 रुपये लगती है, और पेंडिंग फीस जो इनकी 2700 रुपये दिखा रहा है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से मान लीजिए किसी का दूसरा रोल नंबर डालता हूँ, लाइक 1710 मान लीजिए 50, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलो 1050 पे अंजलि है, इनकी महीने की फ़ीस 500 रुपये लगती है। पेंडिंग 3000 रुपये हो गई है, टोटल 6 महीने हो गए। क्योंकि अभी मैंने रिसीव ज़्यादा पैसे किए नहीं थे, मैं रिसिप्ट भी दिखाता हूँ, तो रिसिप्ट की मैंने कुछ ही एंट्रियाँ करी थी। अब बात आती है कि क्या जब बच्चा हमारे पास पैसे जमा करता है तो क्या हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में खुल के बैठेंगे उस समय हम उसकी फ़ीस यहाँ पे चढ़ाएंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। मैंने कहा था कि आप अगर चाहे तो आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैं आपको गूगल फॉर्म्स के ज़रिए करने वाला हूँ कि जैसे ही आप इस तरीके से, जैसे ये आपके सामने फॉर्म ओपन है, अब इस फॉर्म पे जाकर आपने रोल नंबर डाला, बच्चे का नाम डाला, बच्चे कोर्स डाला, बच्चे की फ़ीस डाली, किसने रिसीव किया, ये डाल के आपने सबमिट किया। सबमिट करते ही वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अपने मन से ऐड हो जाता है। इस तरीके से आप फीस रिसिप्ट पे, जो पहला वाला है आपका यहाँ पे फीस रिसिप्ट, इसकी जगह पे आप गूगल फॉर्म से डेटा इनपुट कराना चाहते हैं तो वो आप कैसे कराएंगे, ताकि आपको लैपटॉप लेके ना घूमना पड़े।
जहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है आप उस पर लिंक्स जनरेट करके रखिए। जैसे आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस लिंक्स में बच्चे से रोल नंबर पूछ लीजिए, डेटा डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो अब आपका काम मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएगा। बाकी आपका ऑटोमेशन वहाँ पे डेटा डालेंगे आपके इस लिस्ट पे ऐड होता जाएगा। तो कैसे हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं अपने इस एक्सेल जो डेटा हम बना रहे हैं स्कूल का और बेटर करने के लिए, तो आज हम ये सीखेंगे। चलिए देखिए उसके लिए करना क्या है। प्रोसेस बहुत आसान है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए आप पहले तो यहाँ तक आप आ ही जाएंगे। इसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं नया टैब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इस ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है, ये ऊपर दिख रही है। और इसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए मैं गूगल फॉर्म बनाऊंगा। उस फॉर्म में मैं इन चीज़ों को ऐड करूंगा और फिर मैं इसे लिंक कर दूंगा, ठीक है। कैसे करता हूँ चलिए देखते हैं। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ से न्यू टैब पे आते हैं और मैं यहाँ 3 डॉट्स पे, ये जो आपको कई सारे डॉट्स दिखते हैं आप इस पर क्लिक कर लीजिए। एंड देन क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे से स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्म्स आता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको इस फॉर्म को नाम देना रहेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर यहाँ पर देखिए फॉर्म्स में आ गया है, मैं न्यू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म बनाने के लिए आपके सामने आएगा, आपको इस फॉर्म को नाम देना है। क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिस का चल रहा है, मैं ओरिजिनल नहीं बना रहा हूँ, मेरे कुछ ओरिजिनल बने हुए हैं तो वो ख़राब ना हो, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस फीस रिसिप्ट नाम दे रहा हूँ, ठीक है। रिसिप्ट आप देख लीजिएगा नाम आपको क्या देना है। आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। फीस रिसिप्ट पे इतना डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैंने इतना दे दिया। अब आप ये सोचिएगा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या रहेगा। टाइम ऑब्वियसली है, जब कोई बच्चा फीस जमा करेगा तो उसका टाइम, तो टाइम आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब टाइम को छोड़ दीजिए और यहाँ सीधे पहला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप करना है रोल नंबर। क्योंकि हमारे केस में तो पूरा का पूरा खेल रोल नंबर का ही है ना, तो मैं यहाँ से रोल नंबर डाल देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ से रोल नंबर ऐड करता हूँ, ये ठीक है, ये रोल नंबर बच्चा का यहाँ पे डाल दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है। अब मैं बच्चे का नाम भी चाह रहा हूँ, मैं रोल नंबर के साथ बच्चे का नाम भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ से नेम लेता हूँ, ठीक, और नेम करके छोड़ देता हूँ। फिर से मैं प्लस करता हूँ और यहाँ पे मैं कितना पैसा दे रहा है वो लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अमाउंट ये कर देता हूँ। अब अगर आप आगे ये चाहते हैं कि जो फीस जमा करने वाला टीचर है उसका भी नाम आ जाए, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से मैंने रिसीव्ड बाय। अब आप ये चाहते हैं रिसीव्ड करने वाले 2 ही 3 फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहले आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे तो फ़ायदा होगा, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, जैसे मैं कहता हूँ टीचर का नाम है ABC, दूसरे टीचर का नाम है DEF, सॉरी, मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ। और अगले का नाम है मान लीजिए यहाँ से IJK, कुछ भी IJK, मैंने ये डाल दिया। तो इससे अभी मैं आपको दिखाऊं ये प्रारूप दिखेगा कैसा। तो मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके का बना है, ठीक है। इस फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का रोल नंबर पूछा जाएगा, उसका नाम पूछा जाएगा, अमाउंट पूछा जाएगा और रिसीव कब किया, किसने रिसीव किया है ये पूछा जाएगा। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया। अब मैं ऐसे ही एक रैंडम सा डेटा फिलअप करके देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं, तो मेरे पास रोल नंबर्स थे, जैसे मान लीजिए 101 में शिवानी का रोल नंबर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं फीस रिसीव करके देखता हूँ कि फीस रिसीव होती, तो मैं यहाँ से 1001, ठीक है, और यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं शिवानी। अब ये लिंक आप किसी को मोबाइल फ़ोन पे दे सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही खुलेगा, आपका इस तरीके से भरना होगा और वो ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। चेंजेस करने की प्रायोरिटी उसी व्यक्ति को होती है जिसके पास सेम ईमेल आईडी से लॉगिन हो। लिंक ये बना के आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो किसी से भी फीस रिसीव कर सकता है। तो आपकी जो भी फैकल्टीज़ होंगी आप उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अमाउंट मान लीजिए डाल देते हैं हम 500 रुपीज़, यहाँ से रिसीव किया ABC ने, ठीक है, और यहाँ सबमिट कर दिया। जैसे आपने सबमिट किया तो देखिए कह रहा है वो आपका अमाउंट सबमिट हो चुका है। अब आप दूसरा यहाँ से कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक कैसे करते हैं और वो आया कैसे होगा। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि आपके सामने आ रहा है फॉर्म आपका ये था, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में क्या हुआ, अब तक यहाँ पे अलग एक जगह पे यहाँ पे नाम पड़ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक एक डेटा रिसीव हो गया है पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रैक्टिस वाला है ये, यहाँ पे जो फीस रिसिप्ट डेटा है यहाँ पर आपको इसको लिंक कर देना है कि उस फॉर्म से कोई भी पैसे जमा करेगा तो वो यहाँ एक्सेल शीट में ऐड हो जाएगा। एक्सेल शीट में ऐड हो जाएगा तो आपके फॉर्मूले में भी काम करना शुरू कर देगा। तो देखिए वो क्या करना है आपको। अब जैसे यहीं से जो आपने डेटा लिया था ये डेटा है, ठीक है।
अब इसको देखना चाहते हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ लिंक टू शीट। अब आपको इस लिंक टू शीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए जो आपका मेन फॉर्म बनाया हुआ था आपने डेटा पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है, इसी वाले में आपको इसको लिंक कर देना है दिस वे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिसिप्ट वाले डेटा की जगह पे फीस मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे आएंगे और लिखा हुआ लिंक टू शीट, मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको नई शीट बनानी है तो बना लीजिए, लेकिन मेरे तो बनाया हुआ डेटा, मैं उसी पे लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सीट, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट करने से जितने भी आपके इस ईमेल आईडी के अंदर शीट्स पहले से बनी हुई हैं सभी के सभी आपके यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने पहले से बताया था मेरे कई सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, सबका डेटा रहता है, तो मैं उन पर कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। मैंने अभी एक प्रैक्टिस असाइनमेंट बनाया था, मैं इसी पे लिंक करूँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक नया ये आपका ऐड हो गया है, ठीक है, नया। हालांकि जो पहले से एडेड था ये वाला, मैं इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं डिलीट कर रहा हूँ। चाहता तो मैं पहले वाले बने बनाए पे भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ डेटा खराब ना हो। इसका नाम मैं दे देता हूँ फीस रिसिप्ट। हालांकि इससे इफेक्ट आया होगा अगर आपने कल का देखा था, तो फीस रिसिप्ट यही कर देते हैं। चलिए, और अब जो यहाँ से फीस रिसीव होगी वो किससे होगी? गूगल फॉर्म से। इससे इस पे कोई भी बच्चा पैसे जमा करेगा वो ऑटोमेटिक आपको आपकी इस सीट पे दिखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए टाइम और डेट ऑटोमेटिक आ रही है। अब आपको जबकि यहाँ पे टाइम एंड डेट तो डालना नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई दूसरा स्टूडेंट था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। स्टूडेंट डेटा हमारे पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, डेटा मिसमैच ना करे। यहाँ पे स्टूडेंट है राधा नाम की, इसका 1000 है और इसकी महीने की फीस 300 रुपये लगती है। चलिए मैं राधा का ही पैसा रिसीव करता हूँ। तो मैंने रोल नंबर 1000 डाल दिया और नाम में राधा ही डाल देता हूँ। चलिए, एंड अमाउंट राधा से जो हमें मिल रहा है, मान लीजिए मैंने कहा 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। और अमाउंट रिसीव्ड करने वाले टीचर का नाम इस पर ही है और मैंने सबमिट किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये डेटा जो हमने बनाया था मैं रिसिप्ट वाले पे जाके देख रहा हूँ। अब हमारे पास 2 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। पहली एंट्री जो पहले डाली थी और दूसरी, यानी अब हमारे एक्सेल में तो आ गया है। अभी थोड़ा इशू ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे फीस रिसिप्ट में वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो गड़बड़ हो गया। अभी फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये यहाँ पे चूंकि अब जो नया वाला डेटा है हमारा फीस रिसिप्ट का वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ पहले। चलिए मैं हटा के नए वाले को ऐड कर देता हूँ, एंड सो दैट द थिंग्स विल बी ईजी। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डन। नाउ लेट्स सी अब क्या करना होगा। मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वहीं पे जाऊँगा, ये रही, ठीक है। जहाँ पे रोल नंबर है सारे का सारा आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करिए। ये मैं पिछली बार बता चुका हूँ आपको, बट चूँकि मैंने एक नई शीट क्रिएट करी है, इसके बाद आपको ये रोल नंबर कॉमा करिए। इसके बाद फिर से जाइए और जहाँ पे फीस लिखी हो आप उसको यहाँ से जाकर जो फीस रिसीव कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंड दैट्स इट। देखिए दिखने लगा। तो अभी 1 पे तो कोई भी पैसा नहीं आया है। मैं इस खींच के दिखाता हूँ, इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर से नीचे तक, डन। ये देखिए यहाँ पर 2 एंट्रियाँ हुई हैं 500 रुपये की। अब पता है क्या होगा, आप इस फॉर्म को अगर किसी के साथ भी शेयर करते हैं और इस फॉर्म पे अगर वो डेटा फिलअप करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल शीट्स पे आ जाएगा। गूगल शीट्स पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आते ही वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ के डेटा को इफेक्ट करेगा और जो पेंडिंग अमाउंट है वो ऑटोमेटिक टोटल फीस से घट के आ रहा है। तो मैंने कल के बता दिया था आपको। चलिए मैं एक और करके दिखाता हूँ, जैसे 1 पे ही। अभी यहाँ पे 1 पे क्या दिख रहा है, चलो देखिए। सीरियल नंबर 1 पे सुरेश है, फादर नेम महेंद्र है, कोर्स MDC है, 500 रुपये महीने की फीस लगती है, 18 महीने का कोर्स है इनका। टोटल 12 इंस्टॉलमेंट अब तक हो चुकी हैं डेट के हिसाब से। 3 जुलाई को एडमिशन हुआ था और इसके हिसाब से फीस 6000 बनी है। 1 रुपया अब तक उन्होंने मुझे पे नहीं किया है। मान लेता हूँ मैं उन्होंने पे किया होता, जिस भी टीचर को पे किया होता वो पैसे रिसीव करता। पहले यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता, नाम डालता बच्चे का, तो नाम हमने देखा हुआ है महेंद्र है, ठीक है। अभी यहाँ रिसिप्ट में देखिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे महेंद्र लिखता हूँ और अमाउंट मान लेता हूँ मैं वो 4000 रुपीज़ पे कर रहा है आज, और टीचर जो रिसीव कर रहा है उसका ये रहा नाम और सबमिट किया। इतना यहाँ पे हुआ। और कमाल देखिए यहाँ पे अब जो पेंडिंग अमाउंट है वो 2000 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल फीस 6000 बनी थी, उसमें से 4000 आ चुकी है और अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो 2000 रुपये बचेगा। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो तीसरी एंट्री है महेंद्र की, कितने बजकर कितने मिनट पर हुई है, किस टीचर ने पैसा रिसीव किया है, इट्स ऑल इज शोइंग हियर।
सब कुछ दिख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे कमाल की चीज़ ये है कि पर सेकेंड के साथ डेट तो आती है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, डेट आ रही है 10 जून को हुआ है, लेकिन इसके अलावा टाइम देखिए एग्जैक्ट कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकेंड्स पे। इतना एक्यूरेट डेटा अगर आप खुद से फीड करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके बावजूद अगर आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं कि डेट आप मांगे यूजर से तो वो डालें, तो आप कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं समझ में आई है क्योंकि मैं यहाँ से लाइव डेटा डालूंगा, तो दैट्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। एडमिशन फॉर्म बनाते समय आपको बस ये सोचना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने बनाया हुआ है अपने इसके लिए, ठीक है। ये मेरे इंस्टीट्यूट का डेटा है और यहाँ से अगर मैं व्यू पे जाता हूँ तो मैंने एक एडमिशन नाम का ये बनाया हुआ है। देखिए ये मेरे सारे स्टूडेंट्स का डेटा है जिनका मैं एडमिशन लेता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ये मैंने बनाया हुआ है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से है, बनाया कैसे है, तो डेटा तो मैंने आपको बता ही दिया, लिंक करना भी बता दिया है मैंने आपको, लिंक भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको, क्या था नाम देख लेते हैं एक बार, मनोसिप, ये रहा, ये देखिए ये पूरा का पूरा। जब मैं एडमिशन बनाता हूँ, चूँकि एडमिशन के टाइम पे मुझे डेट मांगनी होती है एडमिशन की, क्योंकि उस समय जो डेट देता है वो एग्जैक्टली नहीं होती सही। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे ने एडमिशन आज पैसे दे दिए, बोला लेकिन डेट हमारी कल से डालना, तो वो आप नहीं कर पाओगे उसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम ऐड कर दिया है। इसके अलावा बच्चे का नाम, बच्चे का फादर नेम, ये सारा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो जो मुझे एडमिशन फॉर्म में ज़रूरत है। अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा नया, बिल्कुल एडमिशन डेटा अलग होता है। यहाँ पे तो बहुत कुछ पूछना नहीं था आपको, सिर्फ बच्चे की फीस पूछनी थी और बच्चे का रोल नंबर और बच्चे का नाम, दैट्स इट। लेकिन अब एडमिशन फॉर्म बनाओगे तो आपको कई सारी चीज़ें मांगनी पड़ सकती हैं, तो वो अगर मांगना पड़ेगा तो कैसे मांगेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ पहला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा होने वाला है, सो द थिंग आई विल ट्राई टू मेक चेंजेस। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव पे जाऊँगा, और सॉरी मेरा गूगल फॉर्म्स खुल गया है, एड्स, सॉरी, तो मुझे एड्स की ज़रूरत तो नहीं है, आई विल गो बैक। चलिए मैं फिर से वापस जाता हूँ, क्लिक करूंगा और मुझे गूगल ड्राइव पे जाना है अपने। और चूंकि जो चीज़ें यहाँ पे तितर बितर हो रही हैं, मैं जो भी बना रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए पर्पस पे है, तो मैं इन सबको एक ही फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। पहले मैं फोल्डर बनाऊंगा, क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने फोल्डर करता हूँ एंड मैं बढ़ता हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट। ठीक है, साइज बहुत छोटा लग रहा होगा अगर आपको, तो मैं इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाया था, आई गेस ऊपर नीचे हो गया होगा, तो चलिए हम कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से उसको एक बार मॉडिफाइड लास्ट डेट से मैं चला जाता हूँ। तो ये देखिए मैंने बनाया अभी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी के अंदर डालने वाला हूँ सारा कुछ जो मैंने अभी बनाया था। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अभी फ़िलहाल, फिर से मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ और टाइप में चेंजेस करूँगा। जो मैंने बनाए थे पहले तो शीट्स थी, ठीक है, शीट्स जो मैंने बनाई है, क्या क्या बनाई है एक बार ज़रा फिर से मैं यहाँ से, देखिए इधर से अपडेट मॉडिफाइड पे क्लिक करिए, तो जो अभी आपने सबसे लास्ट में बनाई है वो दिखेंगी। ये देखिए, तो अभी हमने जो बनाया है डॉक्यूमेंट बाय आमिर, ये तो शायद नहीं है, मैं प्रैक्टिस पर्पस पे बना रहा था, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस डेटा। तो मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे पिक करके मैं डालूंगा उसके अंदर, जो मैंने बनाया हुआ है प्रैक्टिस असाइनमेंट नाम का, कहाँ गया, कम ऑन, शीरा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इसको ड्रॉप करूंगा, तो ये इसके अंदर आ गया होगा, अभी एक बार चेक कर लेते हैं, आ गया है, ठीक है, ताकि मैं जब कल को डिलीट करूँ तो मेरे जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट का डेटा है उससे हौच पौच न हो जाए। अभी मैंने एक फॉर्म बनाया, वो भी मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ तो सही रहेगा। तो मैं फॉर्म के लिए जाऊँगा नीचे एंड देन मैं यहाँ से जो मैंने फॉर्म बनाया था प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फॉर्म, प्रैक्टिस फॉर्म, प्रैक्टिस फॉर्म, तो चलिए फिर से मैं यहाँ से सर्च करूँगा, या फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में से अगर कुछ है तो गूगल फॉर्म नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे, एक्चुअली बनाया हुआ है लेकिन वो शायद, चलिए मैं फिर से डेट मॉडिफाइड वाले का ही यूज़ करता हूँ, ये किया। और अभी जो मैंने बनाए हैं प्रैक्टिस फीस, ये बनाया था मैंने, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ड्रॉप करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको ऊपर लेके जाऊँगा
ऐसा आप भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अब देखिए अब मेरा जो प्रैक्टिस का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर 2 हो गए। अभी मैं इसी के अंदर एक और गूगल फॉर्म बनाने वाला हूँ जिसको मैं इसी से लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो हुई पहले से ही, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं फॉर्म्स पे जाऊंगा और अब मैं एडमिशन के लिए फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। ताकि मैं जो एडमिशन का भी डेटा होगा मैं एक्सेल पे बैठ के नहीं भरूंगा, इसी गूगल फॉर्म एक वेबसाइट के तरीके मैं इसको शेयर कर दूंगा, या फिर आप इसे अपने वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं। अब मैं इसका नाम देता हूँ एडमिशन प्रैक्टिस। अब ध्यान रखिए मैं प्रैक्टिस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे ओरिजिनल डेटा से कहीं दिक्कत ना हो जाए। एडमिशन प्रैक्टिस नाम आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे फोटोज वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ क्या, डेट, किस दिन एडमिशन ले रहा है। आप डेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए इसने इस तरीके से बना दिया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई, स्टूडेंट का नाम चाहिए हमें, स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है, शॉर्ट टाइप में ही रहेगा। फिर से क्वेश्चन क्लिक कर दीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसमें क्या मांगेंगे आप, फादर नेम मांगेंगे स्टूडेंट का। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, बच्चे की क्वालिफिकेशन चाहिए तो क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे कोर्स डालता हूँ, कौन से कोर्स का बच्चा एडमिशन ले रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शंस रहेंगे वो कैसे, कोर्स में अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं DCA, MDCA, CCC ऐसे करके, तो अब यहाँ से इस पर ड्रॉप डाउन कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दिया सबसे पहले CCC, इसके बाद मैंने डाला DCA, इसके बाद डाला मैंने ATCA, इसके बाद डाला मैंने MDCA और इसके बाद डाला मैंने कुछ भी O लेवल, ये ठीक है। इतने और भी है तो करते जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हमारे बन गए। मैं फिर से क्लिक करता हूँ। अब मुझे बच्चे की फोटो चाहिए, तो फोटो के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे अपलोड इमेज, ये ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, मैं ध्यान रखिएगा, जब आप अपलोड इमेज देते हैं तो यहाँ पर जाकर आपको फाइल, ये वाला ऑप्शन चुनना है, ताकि व्यक्ति फोटो क्लिक करके अपने कैमरे से अपलोड कर पाए। अपलोड, ठीक है। अब अपलोड करके आपने पूछ रहा है आपसे कि जब अपलोड करेगा तो वो फाइलें आएंगी कहाँ पे, उसी की जीमेल पे चली जाए। अब यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए ये भी आपका रेडी हो गया है। अब आपको और जो जो चीजें चाहिए आप इसके नीचे ऐड करते जाइए। हाँ, जो भी फाइल आप लेंगे इमेज के तौर पर, उसका साइज क्या रहेगा, मिनिमम कितना साइज रहेगा, मैक्सिमम कितना साइज रहेगा, सारी फाइलें चाहिए, आप JPG फाइलें ही चाहिए, कितनी फाइलें एक बार में अपलोड कर पाएगा, वो सारी भी सेटिंग आप यहाँ पे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ओनली स्पेसिफाई फाइल टाइप्स, अब इसको इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ से आपने आकर के प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, PDF, इमेज करेंगे तो JPG PNG ले लेगा आपका। और अगर आपने यहाँ से ये नहीं किया तो फिर बच्चा डॉक्यूमेंट भी डाल सकता है, स्प्रेडशीट भी डाल सकता है। मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ, ताकि अगर जो व्यक्ति जैसा चाहे, और साइज का कोई लिमिट नहीं है मेरे में। इनफैक्ट मैं मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB तक रखा है और एक बार में एक ही फाइल अपलोड होगी। अब एक फाइल में ज़्यादा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, दैट्स इट। और जो भी डेटा चाहिए आपको सारा का सारा आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। क्लिक करिए और जो भी ऐड करना चाहते हैं फिर से ऐड कर दीजिए। मुझे और क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए उसकी मंथली फीस, वो डालेगा, ठीक है। या फिर आप चाहे तो फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दीजिए, और नहीं तो यहाँ से इसका आंसर शॉर्ट कर दीजिए। गुड। इसके बाद क्लिक कर दीजिए एडमिशन फीस। अब एडमिशन फीस में समझिए, अब आप चाहते हैं एडमिशन फीस में सबमिट, नॉट सबमिट लिख के आए तो वो कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और अगर आप चाहते हैं पैसे लिख के आए तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। नॉट सबमिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मंथली फीस में मैंने नहीं डाला ऐसा, लेकिन यहाँ पे मैं नॉट सबमिट ही डालूंगा। मंथली फीस में किसी की 400 है, किसी की 500 है, किसी की 600 है, किसी की 1000 है, किसी को 2000 है, किसी ने पैकेज में करा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मंथली फीस हम फिलहाल ऑप्शन तो नहीं दे सकते, रिमार्क्स में दे सकते हैं। और आपको लगता नहीं आपके एडमिशन फॉर्म में कुछ और भी होना चाहिए तो करिए, कर लिया। आप क्या करेंगे, आप पहले इसको चेक करिए कि प्रीव्यू इसका कैसा आएगा। हाँ, एक और चीज़, अब इसमें अगर आपको फोटोज वगैरह लगानी है तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज इट। डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे मैं कह दूँ ऑल द ऑप्शंस आर कंपल्सरी, ठीक, लाइक दिस। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे ये जो बनाया हुआ है आपने, आप इसको भी दे सकते हैं, बोल्ड कर दीजिए। ये तो वही बेसिक सी चीज़ें हैं।
और आप इस पर एक लिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिंक करेंगे तो क्या होगा, एक पे क्लिक करने के बाद चीज़ें खुलेंगी। यहाँ पे आइए, आपको फ़ोटो लगानी है तो फ़ोटो भी लगाइए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो पड़ी है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। वैसे मेरे पास एजुकेशनल फ़ोटोज़ तो नहीं पड़ी हैं, बस जस्ट टू शो यू मैं कोई भी एक फ़ोटो पिक कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, अभी फ़िलहाल अपलोडेशन चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, और शायद अपलोडेशन हो भी गया है। देखिए अब जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इमेज का टाइटल देता हूँ। यहाँ पे कायदे में आपको कुछ स्टूडेंट्स का डेटा डालना चाहिए था, कोई स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था, ठीक है, कि वी प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन। इसके लिए आप चाहे तो आप कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। मैंने बस आपको दिखाया है कि आप चाहते हैं आपके फॉर्म के ऊपर ये बन के आए। अब देखिए कैसे आएगा ये, मैं दिखाता हूँ। फॉर्म आपको क्लिक करिए, ये देखिए फॉर्म आया आपका, ठीक है, ये लेके आ गया आपका फॉर्म, यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। तो थिंग्स आर हियर, एडमिशन डेटा, ये ईमेल तो आएगा जिस बच्चे से जो खुलेगा वो लाइक, और यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो आएगा, एंड देन ये सारी डिटेल्स है, ठीक है। अब मैं फिर से एग्जांपल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चलिए एडमिशन डेट में नो ले लेता हूँ, एंड देन स्टूडेंट का नाम है जुबैद, फादर नेम है समीर, कोर्स उसने जो लिया है हमारे यहाँ से वो DCA है। इमेज वो अपलोड करेगा, अगर फ़ोन पे खोलेगा तो ध्यान रखिए कैमरे के एक्सेस मांगेगा ये, और नहीं तो ऐसे मैं क्लिक करूँगा और कोई एक फ़ोटो, फिर से मैंने कहा फ़ोटोज़ चाहिए तो हमारे पास जो पड़ी हैं वही यूज़ करेंगे, डन कर दिया, ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड कर रहा है, 681 KB का है अप्रॉक्स, तो लेट इट बी, ठीक है, डन। एंड देन मंथली फीस मान लेता हूँ मैं, उसकी रहेगी 800 रुपये, सॉरी ज़्यादा हो गया। इसके सारे लिंक्स आप फ़ोन पे खोल सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ फ़ोन पे खुलेगी। सबमिट, नाउ द टाइम कि आप इस फॉर्म को अपने उस रजिस्ट्रेशन वाले डेटा से लिंक करें, सो दैट इस पे फॉर्म भरा जाए, एडमिशन वहाँ पे हो जाए, एक्सेल पे जाके ना करना पड़े हमें, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। लेट्स डू दिस। यहाँ पे आते हैं और ये डन है, रिस्पॉन्स आ गया है, लिंक करना है, लिंक करिए, सेलेक्टिंग पहले से बनी हुई हमारी है, सेलेक्ट, ओके। जो पहले से बनी है उसका नाम क्या था, प्रैक्टिस डेटा है, क्लिक करिए, इंसर्ट करिए। अब वहाँ पे एक नई शीट बन जाएगी और आप वहाँ पे देखेंगे, उस शीट का आप नाम दे दीजिए। देखिए ये डेटा आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो शीट बनी है नई वाली, उसका आप यहाँ पे नाम रीनेम कर लीजिए। सॉरी, लेट मी डू दिस अगेन। एडमिशन रिस्पॉन्स, ये लीजिए, ये बन गया आपका। अब जैसे कोई बच्चा एडमिशन फॉर्म भरेगा उसका यहाँ पे आएगा, अपने काम की चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ से ये इतना कॉपी किया और ये मैं जाके बाद में एडमिशन वाले डेटा पे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, कॉपी किया और जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल पे, जैसे कोई भी नया बच्चा एडमिशन फॉर्म भरता है मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ये लीजिए, पेस्ट कर दिया। और इसका रोल नंबर तो ट्रैक करने से ही आ जाएगा, आपको पता है अगला रोल नंबर 191 होगा। और महीने की फीस हमने वहाँ पे देखी थी 800 थी, 800 कर दी। मंथली कोर्स या कितने दिन का था वो मैंने बनाया नहीं, इतना तो अब यहाँ तक का बनाएंगे और बाकी की चीज़ें अपने मन से हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये और आप ट्रैक करेंगे यहाँ से पकड़ के लाइक दिस, ये आ गया। जैसे अच्छा ये तो भरना था, बच्चों को हमें देना चाहिए था, और बाकी अभी ये देख लीजिए कितने महीने हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से पकड़ के ट्रैक करता हूँ। एक हुआ है, आज ही एडमिशन हुआ है। एडवांस चल रही है फीस, ये मैंने कल आपको बताया था लगाना, और अब तक टोटल मिला के उसकी फीस कितनी बन गई ये देख लीजिए, 800 रुपये। महीने की 800 है, तो आज ही एडमिशन हुआ है, 800 रुपये जनरेट हो गई, रिसीव एक भी नहीं हुआ है। अब अगर मान लीजिए वो जमा करता है तो क्या होता है, तो यहाँ से प्रैक्टिस फीस पे जाते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे से जो अभी हमने फीस ली है, लेट्स डू दिस। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो अभी पेंडिंग फीस अगर मैं ड्रैग करके दिखाऊं तो हमें 800 दिखा रहा है। एडमिशन बस आप दिए रोल नंबर याद रखिए 1091। अब मान लीजिए बच्चा पैसा जमा करता है आपके किसी टीचर को, तो टीचर क्या करेगा, 1091 डालेगा, बच्चे का नाम डालेगा, बच्चे का नाम जो भी होगा बच्चा खुद ही बताएगा। मैं यहाँ पे जुबैद देख ले रहा हूँ एक बार, जुबैद। वैसे नाम इतना फर्क नहीं डालता, ध्यान रखिए रोल नंबर गलत ना हो, बस बच्चे ने 800 रुपये जमा कर दिए और इट्स स्टूडेंट्स टीचर, ये सबमिट। अब आप देखिए कमाल, यहाँ पे लास्ट वाला पेंडिंग फीस 0,
800 रुपये महीने की फीस थी, 800 जनरेट हुई है, 800 रिसीव भी हो चुकी है, खत्म हो गया जीरो। अब यही आप 1091 अगर आप चेक करोगे जाके यहाँ पे, सॉरी जो मैंने ये रिपोर्ट वाला बनाया था, मैं यहाँ 1091 डाल के इंटर करूँगा। देखिए जुनैद है और इसका एडमिशन डेट ये है, कोर्स DCA है, मंथली फीस 800 रुपये है, टोटल इंस्टॉलमेंट 1 बनी, बच्चे ने फीस जमा कर दी है, पेंडिंग फीस 0 है। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स बनाते जाइए और इस पर लिंक करते जाइए, गूगल फॉर्म्स बनाते जाइए और इस पर लिंक करते जाइए। अब जो लास्ट प्रोसेस बचा है वो ये है कि आपको फाइनल बैलेंस शीट बनानी होगी, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। बेसिकली एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करते हैं। अब तक जितने नेसेसरी फॉर्मूले थे वो हमने कर लिए हैं, गूगल फॉर्म्स को भी सीख लिया है आपने। अब द लास्ट थिंग जो बची है आपके पास, बैलेंस शीट और अटेंडेंस शीट। दीज आर द 2 थिंग्स जो आपके पास पेंडिंग है, वो मैं इसके अगले वाले वीडियो में बना के आपको बता दूंगा। क्योंकि आज की क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी क्लासेस आप लोग ना तो देख पाते हैं और बनाने में भी इशू आता है। तो इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अभी जितना भी डेटा आपने बनाया है इसका बैलेंस शीट बनाओगे। अलग अलग आपको बनाना होगा, कितनी फीस किसकी पेंडिंग है वो एक अलग अलग दिखाता जाए, रेड मार्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के, तो वो हम बनाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास है। अब हम जो बनाना सीखने वाले हैं, मैंने ये बना लिया है फीस रिसिप्ट, ये भी बना दिया है, रजिस्ट्रेशन बता दिया है। अब हमें जो बनाना सीखना है एक्टिव स्टूडेंट्स डेटा बैलेंस शीट। ये मैंने स्टूडेंट तो मैंने बता ही दिया आपको जस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें पर डे का, यहाँ पे पर डे जब हम खोलते हैं तो दिखता है कि आज की तारीख में किसकी फीस कितनी बाकी है, और जिनकी फीस 500 से ज्यादा है तो वो रेड मार्क के साथ दिख रहा है, और इसका टोटल जो पैसा है वो यहाँ पे दिखता है, टोटल सारों का। और बाकी बैच वाइज दिख ही रहा है बैलेंस शीट में, आप जाके देखिए बैलेंस शीट में बैच वाइज है। 7 बजे वाले बैच में 23 बच्चे हैं, 7,000 पेंडिंग है, ये सब अलग दिख रहा है। तो अब ये बनाना हम सीखेंगे अगले वीडियो में। आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। वीडियो को लाइक किया करिए, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं बताया करिए। चल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।